हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और हम पहले बता दें कि हम पहली बार ऐसे कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं। मतलब हम आज से पहले ऐसा कुछ किए नहीं है। सारे जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो कुछ भी गलत नहीं है। हम सब में अच्छा से जांच पड़ताल करके ही ये वीडियो बना रहे हैं, तो तुम देख सकती हो। और आई एम प्रिटी श्योर कि सबको पता ही होगा कि पीरियड्स क्यों होते हैं और पीरियड्स होते क्या हैं। आज हम आपसे पीरियड्स के 4 फेज़ के बारे में बात करेंगे। यस, पीरियड्स के भी 4 फेजेस होते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे बिना किसी मेडिकल टेंशन के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर फेज़ में तुम नॉर्मल हो, बस तुम्हारी बॉडी अलग अलग टाइम पे अलग बिहेव करती है। पहले समझो, पीरियड्स एक दिन का काम नहीं है। पीरियड्स सिर्फ ब्लीडिंग के 4-5 दिन का काम नहीं है। दरअसल पूरा मंथ बॉडी एक साइकिल फॉलो करती है जिसमें 4 फेज होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल, दूसरा फॉलिक्यूलर, तीसरा ओव्यूलेशन और चौथा ल्यूट्रियल। मेरे ख्याल से हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं। और हम इन्हीं चारों फेजेस के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। मतलब थोड़ी बहुत ही बेसिक सी बातें। मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये 4 फेज़ होते हैं, तो इनमें क्या होता है वो तो कैसे पता लगेगा। लेकिन आज तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तुम कैसे पता कर सकती कि तुम किस फेज़ में हो अपने। ठीक है, अब हम एक एक करके इन चारों फेज़ को बताएंगे। पहला फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसका मतलब सबको पता है, जिस फेज़ में ब्लीडिंग होता है। इसका ड्यूरेशन 3 से 7 दिन तक का हो सकता है। किसी को मैक्सिमम 7 दिन तक होता है और किसी को 3-4 दिन में ही। ये वही दिन होते हैं जिनमें हमें ब्लीडिंग होती है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। इस फेज़ में क्या होता है, यूट्रस अपना पुराना ब्लड निकालता है। लोअर टमी में पेन होता है, बैक में पेन होता है, किसी किसी को हेडेक भी होता है, किसी किसी को पैर में दर्द होता है, मतलब और भी बहुत कुछ। मतलब हम अपने ये से बताएं तो मेरे को लोअर टमी में बहुत पेन होता है और बैक में बहुत पेन होता है, बस। ठीक है, इसी में हम ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत कुछ जैसे थकान और लो मूड फील करना, मतलब बहुत ज़्यादा लो फील करना, बहुत ज़्यादा नींद आना और बहुत कुछ। इस फेज़ में हर लड़की अलग फील करती है। मतलब किसी का एक जैसा मूड नहीं होता है। कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करती है, कोई इमोशनल फील करती है, किसी किसी को बस सोने का मन करता है और किसी से ना बात करने का मन करता है। और हम सच बताएं तो ये चारों चीज़ें मेरे ऊपर लागू होती है। मतलब हमको बस पड़े रहने का मन करता है, ना कुछ काम, ना कुछ बात, ना कोई कुछ, किसी से कुछ रखना ही नहीं है मेरे को तब। और सच बताए तो ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर तुम अपने पीरियड्स के टाइम लेज़ी फील कर रही हो तो ये मत समझना कि तुम लेज़ी हो। तुम्हारी बॉडी उस वक्त काम कर रही होती है, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा होता है। पंछी गया। अब दूसरा फेज़, फॉलिक्यूलर फेज़। ये फेज़ तभी स्टार्ट हो जाता है जब तुम्हारे पीरियड स्टार्ट होते हैं। मतलब तुम्हारे पीरियड्स के साथ ही साथ ये फेज़ स्टार्ट हो जाता है। और ओव्यूलेशन यानी जो 3rd फेज़ है उसके तक रहता है। इसमें ये होता है कि जैसे पीरियड्स ख़त्म होते हैं और बॉडी बोलती है चलो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम समझाते हैं। इस फेज़ में होता क्या है कि हार्मोन्स थोड़े से हैप्पी होने लग जाते हैं, मतलब वो खुश होने लग जाते हैं। एनर्जी जो मर जाती है वो वापस आना स्टार्ट हो जाता है। वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारा जो ब्रेन है वो शार्प फील करने लग जाता है। इस फेज़ में तुम कैसा फील करती हो, तुमको अचानक से मोटिवेटेड फील होने लग जाता है। तुम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हो, बहुत एक्टिव फील करती हो और तुम अपने आप पे एकदम कॉन्फिडेंट फील करती हो कि। और इस फेज़ में क्या बेस्ट होता है, इस फेज़ में तुम पढ़ाई कर सकती हो। कोई भी न्यू रूटीन तुमको स्टार्ट करना होगा तो तुम इस फेज़ में कर सकती हो। एक्सरसाइज और तुम योगा वगैरह भी स्टार्ट कर सकती हो। और इस फेज़ में तुम कोई भी क्रिएटिव काम कर सकती हो। ये फेज़ जब होता है तब लगता है कि हाँ, मैं ही तो वो हूँ जो हर काम कर सकती हूँ। तीसरा फेज़, ओव्यूलेशन फेज़, जिसको हम लोग ग्लो फेज़ भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, बताते हैं। इस फेज़ में जो तुम्हारी बॉडी है वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है और एक्टिव होती है। इस फेज़ में होता क्या है, तुम्हारी जो बॉडी है वो एग रिलीज़ कर रही होती है और जो तुम्हारे हार्मोन्स लेवल है वो एकदम पीक में होता है। अब तुम सोचो कि तुम कैसा फील कर सकती हो इसमें। खुद पे ना कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा हैप्पी, मतलब तुम ज़्यादा खुश होती हो। मतलब खुद पे कॉन्फिडेंट एकदम कूट कूट के भरा होता है। एक मिनट रुक जाओ। खुद पे एकदम कॉन्फिडेंट फील होता है, बहुत खुश रहती हो और खुद को तुम एकदम सुंदर लगती हो। मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। इसी फेज़ में तुम्हारा चेहरा
इसी फेज में तुम अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होती हो। इसका फिजिकल साइन है, इसके फिजिकल साइंस होता है क्लियर या स्लिपरी वाइट डिस्चार्ज, फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो दिखना, एनर्जी लेवल एकदम हाई, मतलब बहुत एनर्जी फील होता है, तुम बहुत एनर्जेटिक फील करती हो इस वक्त। और अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, तुम बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हो, तो तुम समझ जाना कि तुम अपने ओव्यूलेशन फेज पे हो। न्यूट्रल फेस, यही है वो जिसकी वजह से हमारे ऊपर मीम्स बनते हैं। मूड स्विंग फेज, इसका ड्यूरेशन होता है ओव्यूलेशन के बाद और पीरियड्स के पहले। ये फेज़ ना बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। इस फेज़ में होता क्या है, हार्मोन्स धीरे धीरे फिर लो होने लग जाते हैं, बॉडी नेक्स्ट पीरियड्स के लिए तैयारी कर रही होती है। आइए बैठिए गोदी में। अब तुम कैसा फील कर सकती हो, बिना रीज़न के गुस्सा हो जाना, दिन भर रोते रहना और बहुत सारा इनसिक्योरिटीज़, मुंह पे हर जगह पिंपल, जंक फूड का खतरनाक वाला क्रेविंग, ठीक है। और इस फेज़ में तुमको करना क्या है, अपने इमोशंस को समझो, खुद पे हार्श मत बनो, जंक कम और पानी ज़्यादा, डाइट प्रॉपर डाइट लो। अगर तुम डाइट फॉलो करती हो, प्रॉपर सादा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, ऐसा घर का सिर्फ खाओ, यस घर का खाओ, अच्छा खाओ, प्रॉपर स्लीप, ज़्यादा सोना भी हानि करता है। कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है, ठीक है। ज़्यादा सोना भी हानि करता है, तो ज़्यादा प्लीज़ प्रॉपर जो तुम सोती हो 7 घंटा वही काफ़ी होता है। अगर तुमको थोड़ा सा और तुमको लगता है कि मेरे को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो ले लो भाई, आधे घंटे का नैप ले लो। अब एंड में शॉर्ट रिकेप, तुम्हारी बॉडी हर महीने 4 मूड फॉलो करती है और हर मूड वैलिड है, ठीक है। पीरियड्स इज इक्वल टू रेस्ट, फॉलिक्यूलर इज इक्वल टू फ्रेश स्टार्ट, ओव्यूलेशन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट और फॉलिक्यूलर इज इक्वल टू स्लो डाउन। हमेशा ये बात ज़रूर याद रखना कि तुम्हारी बॉडी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती है हर टाइम, लेकिन तुम इसे इग्नोर कभी मत करना। अपनी बॉडी की बात सुनो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात कभी भी मत बोला कि तुम अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। और अभी हम लोग बात करेंगे डेली हाइजीन दैट मस्ट फॉर फीमेल बॉडी, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी हम जितने भी चीज़ें हाइजीन के बारे में बताने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बेसिक है जो तुमको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए, डेली लाइफ में करना चाहिए, हाँ ठीक है। पहला है डेली शावर और वॉश। बॉडी को डेली मिड शावर से क्लीन रखो, इसका मतलब तुम रोज़ नहाओ। भाई अगर तुम नहाओगी नहीं तो फिर फ़ायदा क्या। और हम एक बात बोलना चाहते हैं कि लड़कों में ये बिना मतलब ही पता नहीं किसने फैला दिया है कि लड़कियां इतना हाइजीन मेंटेन करती है, इतनी हाइजीनिक रहती है। मतलब मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि बहुत सी लड़कियां अभी भी है जिनको हाइजीन का तो एच भी नहीं पता होता, बड़ी बैडी बनती फिरती हैं। और देखो हर लड़की को थोड़ा बहुत हाइजीन जो बेसिक होता है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, पर नहीं, मैं तो बन के फिरूँगी, मैं तो ऐसी रहूँगी। तो रोज़ नहाओ, ठंडे पानी से ना सही तो गर्म पानी से ही नहाओ, जो तुमको लगता है उससे नहाओ, लेकिन रोज़ नहाओ, ठीक है। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सोप्स डेली बेसिस पे लगाना बंद करो, जिनमें कलर नहीं होता, जो अनसेंटेड होता है उनको अपने डेली यूज़ के लिए रखो, बाकी सब जाने को भाई फेंक दो। कितनी सारी एलर्जीज़ हो सकती है, उससे तुम्हें कुछ नहीं पता होता है तुम्हारी बॉडी में चल क्या रहा है ना, ऐसे ही खुजली हो रहा है, खुजला आ रहा है ना, क्या जाता है, होता रहता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुन लो कि शावर सिर्फ क्लीन होने के लिए नहीं करना होता, ठीक है। कंफर्ट और फ्रेशनेस नाम की भी एक चीज़ होती है। अब हम लोग बात करेंगे अंडरवेयर केयर के बारे में। हमेशा अपने डेली यूज़ के लिए कॉटन अंडरवियर रखो जो ब्रीदेबल और स्किन फ्रेंडली हो, प्लीज़। वो सिंथेटिक टाइट पैंटीज पहनना छोड़ दो बहन। और दूसरा, डेली अंडरवियर चेंज मस्ट है, प्लीज़। तो अगर तुम नहीं नहाती हो, तुम एक दिन गैप कर करके नहाती हो, तो प्लीज़ अपने अंडर गारमेंट्स को चेंज करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कोई लड़की नहीं करती होगी, हर लड़की करती है, लेकिन हम बता रहे हैं ये मस्ट है, तो प्लीज़ किया करो। नहीं भी नहाती हो तो एटलीस्ट चेंज कर लिया करो।
वेट या स्वेटी अंडरवेयर्स पहनना बंद कर दो, क्योंकि उससे तुमको इरिटेशन और स्मेल क्रिएट हो सकता है, तो उसका रिस्क तुमको क्यों लेना है। अब हम लोग बात करेंगे शेविंग और हेयर केयर के बारे में। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस हम इतना ही बोल रहे हैं कि जो प्यूबिक हेयर होता है वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। उसको रिमूव करना आपकी पर्सनल चॉइस होती है, कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर रिमूव कर रही हो तो प्लीज़ किसी की गाइडेंस में ही करना, खुद से ही रेज़र लेके मत बैठ जाना। अब बात करेंगे हम लोग ओरल हाइजीन का। ऑयल पुलिंग प्रैक्टिस करो, अपने दांत रोज़ धो और अपनी जीभा को साफ रखो। अब स्किन केयर में तुम करोगी क्या? अपने स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखो, स्पेशली आफ्टर हेयर रिमूव। जब तुम कर रही हो अपने चेहरे से, तब मेरे को धीरे धीरे अपना कैमरा एंगल चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि जो गोल्डन आवर है वो धीरे धीरे सनसेट में बदल रहा है। अब आते हैं हम लोग हैंड हाइजीन पे। अपने हाथ फ्रिक्वेंटली धो, स्पेशली बिफोर ईटिंग और टचिंग इंटीमेट एरियाज। अब क्या छूट रहा है? हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। अगर तुम पैड्स यूज़ कर रही हो तो उसको तुम 4 से 6 घंटे में बदलो। प्लीज़ अपने पीरियड्स के टाइम ब्रीदेबल और स्किन फ्रेंडली पैंटीज़ पहनो। और भी बढ़िया, अगर तुम मेंस्ट्रुअल कप या रियूजेबल पीरियड्स पैंटीज़ यूज़ कर रही हो। हम एक बात बोलना चाहेंगे कि हम एक अपने तरफ से एक फ़ीडबैक देना चाहेंगे। ये मेरा फ़ीडबैक तो नहीं, पर मेरी फ्रेंड का फ़ीडबैक है कि वो ये रियूजेबल पीरियड्स पैंटीज़ उसने एक बार मंगाया है ऑनलाइन, ठीक है। ये बात कुछ महीने पहले की है, यानी कि 2025 का ये बात है। उसने वो किया है यूज़। अब उसको ना हेवी फ्लो होता है, ठीक है, उसको हेवी फ्लो होता है। अब उसने वो यूज़ किया और वो शायद हेवी फ्लोज के लिए नहीं होता है, तो वो पूरा स्टेन लग जाता है। और वो फिर बैठ के साफ़ की है जो वही जानती है, तो शायद वो हेवी फ्लोज के लिए नहीं होता है। अगर तुम यूज़ करती हो और ठीक ठाक है तो ठीक है, अगर तुम यूज़ करना चाहती हो तो प्लीज़ गो अहेड, ठीक है। यूज़ नहीं करोगी जब तक कैसे पता चलेगा? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो प्लीज़ यूज़ करके देख लो कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे जेनिटाइल हाइजीन। सही प्रोनाउंस किए? हाँ, जेनिटाइल हाइजीन। बहुतों को नहीं पता होता जेनिटाइल हाइजीन के बारे में, तो वो कुछ भी करते हैं हाइजीन के नाम पे। जेनिटाइल को डेली पानी से ही साफ़ करो, सिर्फ पानी ही काफ़ी होता है। हर दिन स्ट्रॉन्ग सोप्स और सेंटेड प्रोडक्ट्स अवॉइड करो, उससे इरिटेशन बढ़ सकता है। मेंस्ट्रुअल डेज में एक्स्ट्रा केयर करो, रेगुलर पैड्स चेंज करो। और एक बात बता दें कि जो जेनिटाइल एरिया है ये सेल्फ क्लीनिंग होता है। तुमको इसको साफ़ करने का ज़रूरत नहीं है कि तुम कपड़ा लेके बैठ गई हो, अब तुम रगड़ रही हो। नहीं बहन, अगर तुमको इसको साफ़ करना ही है तो सिर्फ पानी से करो, वो भी जेंटली अपने हाथों से। अगर तुमको यूज़ करना है तो तुम अनसेंटेड केमिकल फ्री प्रोडक्ट कभी कभार ही यूज़ करो, रेगुलर बेसिस पे नहीं। भाई धीरे धीरे धूप जा रहा है, रुक जाओ, ठीक है। ये एंगल मेरा ठीक है, ये एंगल ठीक है मेरा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा केमिकल, ज़्यादा सोप और ज़्यादा स्क्रबिंग नुकसान करता है, हेल्थ नहीं। तो इसको तुमको साफ़ कैसे करना है हम बताते हैं। इसको तुमको सिर्फ पानी, नॉर्मल पानी से तुम इसको साफ़ करो और वॉश हमेशा बाहर वल्वा तक ही रखो, अंदर जाने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने हाथों से ही उसको साफ़ कर सकती हो जेंटली, ठीक है। क्योंकि एक बात याद रखना कि ज़्यादा साफ़ सफाई भी इन्फेक्शन बुला सकता है। या हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, हम सब कुछ बता चुके हैं। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें था जो हमको भी नहीं पता था, हमको भी बाद में ही पता चला। और अगर तुम चाहती हो कि हम ऐसे ही टॉपिक्स पे और वीडियो बनाएं और तुम्हारे मन में कोई सवाल आता है तो तुम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख डालो, बेफिक्र हो कि हम उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हम एक बात बता रहे हैं, अगर तुम इस वीडियो से कुछ सीख के जा रही हो, अगर तुम इस वीडियो से कुछ जान कर जा रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। और जो भी तुमको बोलना है तुम बोल सकती हो कमेंट बॉक्स में, पैसे तो लग नहीं रहे। और अगर तुम मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बस कर दो यार, सपोर्ट करिए, गरीब है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओए आउट्रो लगा। आओ पियो आशिकों